हेलो। हेलो सर। नहीं आया भाई। अभी नहीं पहुंचे यार लगता। बोलो बोलो। अरे लगते सर शुद्ध भुला गए। हाँ यार सही है, सोने के टाइम पे बुलाते हैं। टाइम का पता नहीं होगा ना। उन्हीं की क्लास है और उनको कैसे पता नहीं होगा? ऐसे कैसे होगा? टाइम का पता नहीं होगा, रोज लेते हैं, पता नहीं होगा। अरे वो सर शुद्ध भुला गए हुई। कैसे बोलते हो? आ रहे होंगे। कहाँ आ रहे होंगे? ऐसे हो सकता है उनका घड़ी जो घूमता है शायद आज घूमना बंद कर दिया। अच्छा सेल खत्म हो गया ना, मतलब सेल गिफ्ट करना पड़ेगा सर को। कौन से सेल? घड़ी वाला सेल। रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक। डेनियल सेल सोच रही थी मैं तो। गैल्वेनो भी होता है। हाँ गैलन। अरे डायरेक्ट अब बैटरी दे देना। हाँ ऑनलाइन कर दूंगी सर को। गाड़ी ब्लैक हो जाएगा, बैटरी लगा देंगे तो। भाई सोलर प्लेट लगा लेते हैं ना। अभी सब लोग अपने अपने मुंह में टेप लगाओ। अभी ना जिसको भी पानी वगैरह पीना है सब आराम से पी लो, ठीक है? तू ला के दे रही है क्या? हाँ वो बांट रही हूँ। वही तू दे रही है तो दे दे। पानी सेवा कर सकती हूँ, अगर मेरे घर तो आओ ना तो आ जाओ। कब से काम शुरू कर हाँ दी?
अरे तो पुण्य की बात है। हाँ सही है, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, है ना सोनू? अरे पानी तो, ओ, अरे पानी से होगा, अच्छा कुछ खिला। बोली आप तो। थोड़ा रूह अफ़ज़ा भी डाल देना तो मेरे वाले में आप। मैं अभी से एक बॉटल लेके आई हूँ अपने लिए। पानी बस से क्या होगा, कुछ खाने के लिए भी ले आ। अरे रख ली हूँ साथ में। अरे अभी खा लो। हमारे लिए भी ले आ, ग्रुप में सेंड कर दे। अरे पूरा ग्रुप के मला मांदी खवाऊं मैं। ओ भाई, कहीं तो बहुत खाए के बात करते ना मन। सुनो ना, सुनो सुनो ना, एक पैकेट फिर से लाना, उसमें पूरा भंडारा करा लेना। सुनो ना, बोलो ना, बोलो ना तो। वो ना, जो टेस्ट जो थर्ड हुआ था ना, उसमें कौन कौन से टॉपिक आया था ना, उसको आप लोग ना प्लीज ग्रुप में डाल देना। नहीं शान से मेरे को फोन किए थे ना, तो फोर्थ वाले टेस्ट का बताई और ना थर्ड वाले का बता देना ना उनको। वो टेस्ट गई बाद में। फिर वही बात है ना। क्या करते हैं सर, हमेशा यही टेस्ट का ही पूछते रहते हैं, और कितने कितने दिन बाद पूछते हैं, उसी टाइम पूछते हैं तो याद भी रहता है। अरे एक बार खोल के देख लेना ना उसमें। अरे कुछ काम हुई ना। तो भाई मैं नोट नहीं करती हूँ ना। अरे तो वहां पे तो होता है ना, रिव्यू वहाँ करके देखना, वहां पे आ जाएगा पूरा। तो उसी को सर को देख लेना चाहिए ना। फालतू अरे की तो बात। सर्च भी अरे दे भी लाए सर, हैं टेस्ट, ये भी तो समझ। तो खुद उसको नोट कर ना अपने। जो लेवल लेवल साथ रहा। टिल्लू हाँ बोलना। बता देना मेरे को, ठीक है? मैं दे दूंगी सर को, बात खत्म, चुप रहो आप। जो हुकुम मेरे आका। अरे मैं आवाज बोलती हूँ, देखो ना भी आ रहा है अच्छे से, और जब मेरे को डाउट रहता है ना तो उस टाइम बोलती हूँ, तो उस टाइम जाता ही नहीं, एकदम मेरा दिमाग खराब रहता है। ऐसे बोला करना सोना। आता है सर, सुनते नहीं है तेरा आवाज। देख ना, मुझे ना बहुत रोना आता है, बैठ मतलब कितना बैठ बोलने ले। की कोशिश अरे कर। सुन रो रो के मत ले बोला कर, ले रो, जैसे अभी बोल ले के रो। ना अच्छे से वैसे ही बोला कर, तब आएगा। आराम से अरे बोले तो सोनम, बोलना अरे लो, होगा। ले रो यार। रिलैक्स सोनम थोड़ा ना जोर लगा के बोले कर, पता है? तेज से जोर लगा के, सर आ बिना गए, सर डरे। आ गए, सर आ गए, चुप। सर आ गए। गुड हाँ आफ्टरनून ठीक सर। ठीक। सर आ गए। गुड आफ्टरनून सर। गुड हाँ गुड आफ्टरनून सर। हाँ हाँ बेटा, ये आपको पता है इलेक्ट्रो का कौन सा लेक्चर है? थर्ड थर्ड लेक्चर। फोर्थ फोर्थ है? फोर्थ। फोर्थ है। यस सर फोर्थ। ध्रुव बेटा, आपका मोबाइल ले जाओ यहाँ से। बेटा एक मिनट सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ बेटा, कर रही हूँ। तो बेटा कल जैसा मैंने आपको बताया था, फॉर्मूले दिखाए थे मैंने आपको, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ एंड ई नॉट सेल। तो इस फॉर्मूले पे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं बेटा। यहाँ पर खास बात होती है कि जब ये वोल्ट में होता है, ठीक है, तो ये जो रिजल्ट आता है ये आपके पास जूल पर मोल में आता है। एन आपके पास होता है नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस्ड रिएक्शन। और एफ की वैल्यू आप सभी को पता होनी चाहिए, 96500 गुलाम होती है। तो बेटा इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे बनता है आप ध्यान दो। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है,
जैसे आपको दे रखा है एल्यूमिनियम प्लस O2 से Al2O3 बना रखा है, ये 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है। आपको दे रखा है डेल्टा जी नॉट की वैल्यू -240 किलोजूल पर मोल। आपसे पूछा है ई नॉट सेल कितना होगा, और जो रिजल्ट है वो वोल्ट में पूछा है, वोल्ट में। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, आप इसके सॉल्यूशन पे ध्यान देना, सॉल्यूशन क्या आएगा। देखो इसमें जो जनरली स्टूडेंट गलती करते हैं वो ये गलती होती है कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल माइनस NF ई नॉट सेल। बेटा दो जगह गलती के चांस रहते हैं। एक तो ये मैंने क्या बताया, जब ये रिजल्ट आप, ये तो फिक्स है वोल्ट में, तो यहाँ जो यूनिट होगी वो किस में होगी, जूल पर मोल में। लेकिन जो आपको वैल्यू दे रखी होगी जनरली क्वेश्चन में वो किलो जूल में दे रखी होगी, तो किलो को जूल में बदलेंगे तो बेटा ये वैल्यू -240 इंटू 10⁻³ जो स्टूडेंट करना भूल जाता है। बेटा पहले मेरे को ये बताओ, ये 10⁻³ से क्यों मल्टीप्लाई किया है, ये बात समझ गए आप। यस सर, Yes, sir. किलो है करके। Yes, दूसरी sir. जो गलती करते हैं वो n की वैल्यू में, अभी n की वैल्यू देखते हैं पहले 96500, और इससे जो रिजल्ट आएगा वो ई नॉट सेल आ जाएगा। अब मेन बात बच रही है आपके पास n की वैल्यू। बेटा n क्या होता है आप ध्यान से देखना, वैलेंस फैक्टर नहीं है, n इज नॉट वैलेंस फैक्टर, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा एल्यूमिनियम से चेक करो, तो 0 से कितना हो रहा है बेटा +3, कितने का ट्रांसफर है, 3 का, लेकिन रिएक्शन में कितने एल्यूमिनियम है, 6 टोटल होगा। 2 एल्यूमिनियम है, तो 3 × 2, तो n की वैल्यू 6 होगी। अब चाहे आप ऑक्सीजन से देख लें, कोई ऑक्सीजन का 0 से ऑक्सीजन पे कितना आ रहा है, -2, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, 2 का, लेकिन रिएक्शन के अंदर कितनी है बेटा आपके पास, ये 2 एल्यूमिनियम 3, मैंने इसको सही बैलेंस नहीं किया, एक मिनट थोड़ा सही करता हूँ, तो 1 मिनट, ये आपके पास आ जाएगा 3/2। ठीक है, ऑक्सीजन टोटल कितनी है बेटा, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन के लिए n की वैल्यू, चाहे एल्यूमिनियम से चेक करो चाहे इससे चेक करो, वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो बेटा ये एक न्यूमेरिकल है, लेकिन अपने आप में इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, अगर अपन बात करें तो ये यूनिट का ध्यान रखना है, ठीक है, दूसरा n की वैल्यू, ठीक है, n की वैल्यू ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद बेटा इसी में देखो छोटे छोटे हैं ये फॉर्मूले, ठीक है, लेकिन आप है ना बिल्कुल ध्यान रखेंगे, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। जैसे ये सेकंड नंबर एक फॉर्मूला ये लिखाया था मैंने, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.06 अपॉन n एंड लॉग के। बेटा इस पे 2 न्यूमेरिकल करेंगे और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों ही न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। देखो पहला न्यूमेरिकल ये है जिंक प्लस कॉपर +2, से इसने बना रखा है Zn+2 प्लस कॉपर, इसने दे रखा है ई नॉट सेल दे रखा है 1.1 वोल्ट। आपसे पूछा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्य स्थिरांक, ये बराबर क्या, बेटा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब आप ध्यान देना बेटा, इसमें जो उलझने वाली बात है बेटा, ये भी इवन नीट में भी पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, जो मैंने कल मैथ्स बताई थी ना, मैं वापस तो फॉर्मूला तो अपन ने लगा दिया, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.06, मुझे n की वैल्यू बताओ इस रिएक्शन के अंदर, 2 आ जाएगी, और ये क्या आ गया लॉग के, ये आपके पास 1.1 क्यों रखा, क्योंकि ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी थी 1.1, ये ऊपर दे रखी है इसने, तो लॉग के ये 10 के बेस में होता है, देखो ये 1.10 अपॉन 0.03 आ गया बेटा, 110 अपॉन 3 आ गया। अब आप ध्यान देना बेटा, सिर्फ मैथ्स होती है ऐसे ऐसे क्वेश्चन, जो बायो वाले स्टूडेंट है वो मैथ्स के कारण गलत करके आते हैं। देखो 3 से डिवाइड किया तो ये आपके पास 3 टाइम्स ये गया 20 आ गया, 36.66 अप्रोक्सीमेशन 36.7। अब ध्यान देना बेटा, आप जो कल बताया था ये 10 तो यहाँ चला जाएगा, इसके बाद के 10 की पावर में
36.7 आ जाएगा। फिर क्या लिखोगे बेटा, 10 की पावर 36 तो एज इट इज लिख दोगे इनटू 0.7 जिस लॉग से आता है, 5 जिस लॉग से, कौन से लॉग से आता है बेटा, 5 से आता है। यस इसका जो रिजल्ट आएगा 10 की पावर 36 इंटू 5, तो ऑप्शन में ये देखना है। आप सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? तो यहाँ पर स्टूडेंट कहाँ उलझता है बेटा, यहाँ स्टूडेंट उलझता है मैथ्स में, ठीक है। बाकी फॉर्मूले में वैल्यूज को रखा जाना है। दूसरा हेलो नंबर, सर। आप बोलो बेटा। हेलो सर। सर हाँ बोले बेटा, बोलो, छोटा सा सर ये 1.10 वो भी वैसे के हैं क्या, इसको भी? नहीं, ये तो 1.1 को 1.10 तो लिख ही सकते हैं ना अपन। अच्छा ओके सर। ठीक है, ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, in an electrochemical cell, two electrons are involved. E naught cell is equal to 0.6. Calculate value of K. यदि विद्युत रासायनिक सेल में दो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं तथा नॉट सेल इज इक्वल टू 0.6 वोल्ट, ये वोल्ट में, तो ये बराबर क्या? बेटा ये भी आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन भी नीट में आया हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है बेटा, ध्यान देना, आपको इस पे पूरा क्वेश्चन दिख रहा है, ये देखो स्क्रीन पे। फिर मैंने फॉर्मूला लगा दिया, E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.06 अपॉन, बेटा ये दो इलेक्ट्रॉन, अगर 3 इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेशन की बात करता तो यहाँ कितना लिख देते, 3, पर अभी कितने इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेशन की बात कर रहा है, 2, तो बेटा n की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और ये क्या आ गया, log k। अब ध्यान देना बेटा, E नॉट सेल की वैल्यू तो 0.6 दे रखी है, ये 0.6 लिखती है, 0.03 log k इज इक्वल टू 0.6, ये 10 का बेस था बेटा, ये 60 हो गया, ठीक है। तो log k और 10 के बेस में आ गया 0.60 अपॉन 0.03, पॉइंट कैंसिल आउट हो गया बेटा, 20 आ गया। अब आपको पता है कई स्टूडेंट इतने सा रिजल्ट रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं, सर यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था पर हम तो मैथ्स में ही उलझ गए। इसके बाद k की वैल्यू सीधे सीधे, और ये ज्यादा आने के चांस रहते हैं क्योंकि इसमें मैथ्स कम लगती है, तो ये नीट के हिसाब से इम्पोर्टेंट। इसके बाद ये लिखेंगे k इज इक्वल टू 10 की पावर 20 आएगा। आपको आ गई मेरी बात समझ में? यस सर। बेटा ये अभी जो 3 क्वेश्चन कराए ना मैंने, 2 इसके और 1 उसका, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू को रखी जानी है, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है क्वेश्चन, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। फिर रिपीट करता हूँ बेटा, यहाँ पर इस फॉर्मूले में ये जो यूनिट होती है जूल पर मोल में होती है, एन बैलेंस रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो होता है। इस वाले फॉर्मूले में जो मैथमेटिकली कल मैंने बताया था कि k को कैसे लिखा जाता है, उस पे आपको ध्यान देना, ठीक है। अब बेटा मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसी के अंदर मैं इसको जो नाम देता हूँ उस पे ध्यान देना। अभी तक जो पढ़ा है ना अपन, उसको पार्ट A1, ये इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट है, ठीक है। अब मैं जो नया नाम देता हूँ उसको मैं बोलता हूँ पार्ट A2। इससे पहले इसका मतलब आप कहेंगे सर A1 कौन सा है, आपने लिखा है वो जो पार्ट A लिखा था ना उसका A1 था, इससे पहले जो पढ़ाया था, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, इसमें क्या आता है, इसकी हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रो, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गई है, मैं करता हूँ बेटा, वापस करता हूँ।
मैं एक बार लीव हो रहा हूँ बेटा, और तुरंत ही वापस ज्वाइन करूंगा, आप परेशान नहीं होना। ओके सर। ठीक है।